डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे जैव भू रासायनिक चक्कर। और जैव भू रासायनिक चक्कर में हमने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात की थी। आज हम नाइट्रोजन के बारे में बात करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड की बात थी, नाइट्रोजन भी जो है वातावरण से जैवमंडल में और जैवमंडल से वातावरण में जो है इनका प्रवाह चलता रहता है और ये एक चक्कर के रूप में जो है ये क्रम चलता रहता है। जैव रासायनिक चक्कर जो है इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी कि प्रकृति में पाए जाने वाले विभिन्न तत्व हैं, या यूँ कह सकते हैं अगर जीवद्रव्य भी शामिल करें, जीवद्रव्य के जो एलिमेंट्स वो भी शामिल करें, तो जीवद्रव्य के मूलभूत तत्वों सहित सभी रासायनिक तत्व कुछ विशिष्ट चक्रों द्वारा वायुमंडल से प्राणियों में तथा पुनः वातावरण से मुक्त होकर जैवमंडल में प्रवाहित होते रहते हैं। इन्हीं चक्रों को जैव रासायनिक चक्कर कहा जाता है। तो जैव रासायनिक चक्कर क्या हुआ कि जो रासायनिक तत्व हैं जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, ये जो एलिमेंट्स हैं ये वातावरण में प्रकृति में पाए जाते हैं और ये जो है विशिष्ट चक्रों द्वारा जो है वातावरण से जैवमंडल में यानी जीवों में इनका प्रभाव होता है और जीवों में से ये पुनः वातावरण में मुक्त हो जाते हैं। इस तरह से एक क्रम जो है चक्कर है चलता रहता है। आज हम बात करेंगे नाइट्रोजन चक्कर के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में सर्वाधिक 79% पाई जाती है, यानी 79% जो है जो वायुमंडल की जो वायु है, वायु में 79% मात्रा जो है नाइट्रोजन की पाई जाती है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा जो अन्य जो गैस हैं उनकी तुलना में ज़्यादा होती है, परंतु जीवों में नाइट्रोजन जो है यानी जो सजीव हैं उनमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ही कम होती है। इसका कारण ये है कि नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है। अन्य गैसों की अगर बात करें, उनसे अगर तुलना करें तो ये अक्रिय गैस है और यही कारण है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत कम मात्रा में 0.03% मात्रा में होने के बावजूद जो है जीवों पर इनका जो है प्रभाव जो है या उपयोग जो है ज़्यादा होता है तुलनात्मक रूप से नाइट्रोजन के। यानी नाइट्रोजन जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम मात्रा में है। इसके बावजूद जो है कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग ज़्यादा है और नाइट्रोजन का कम। नाइट्रोजन का उपयोग जीव मुख्यतः प्रोटीन की इकाइयों, एमिनो एसिड के संश्लेषण इत्यादि में करते हैं। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड जो है उनकी जो स्ट्रक्चर है उसमें प्यूरिन, pyrimidine जो क्षारक हैं उनमें भी नाइट्रोजन जो है काम आती है। कि जो बेस की जो स्ट्रक्चर है उसमें भी नाइट्रोजन काम आती है। किसी भी जंतु या पौधे में सीधे गैस या नाइट्रोजन का उपयोग करने की कैपेसिटी नहीं पाई जाती। यानी हम जो जीव हैं नाइट्रोजन को सीधे जो है श्वसन क्रिया के रूप में उपयोग में नहीं कर सकते, या जो प्लांट्स है वो भी श्वसन क्रिया में उपयोग में नहीं ले सकते, या दूसरे तरीके के उपयोग जो हैं प्लांट्स वो उसका सीधा उपयोग नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक प्रक्रिया है, स्टेप्स है, वो अपन इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने की क्षमता जो है सिर्फ कुछ प्रोकैरियोट्स और असीम केंद्र के जीवों में ही पाई जाती है। यानी जो नाइट्रोजन वातावरण में पाई जाती है, वायुमंडल में पाई जाती है, इसका फिक्सेशन किया जाता है, इसका स्थिरीकरण किया जाता है और ये स्थिरीकरण जो है सभी जीव नहीं कर पाते हैं, न तो प्लांट से नहीं जो दूसरे जीव हैं। ये काम कौन करता है? ये प्रोकैरियोट्स यानी जो कुछ बैक्टीरिया हैं और कुछ अन्य जो जीव हैं जो क्या होते हैं प्रोकैरियोट्स होते हैं, असीम केंद्र की होते हैं, प्रोकैरियोट्स का असीम केंद्र की होते हैं, वो ये काम करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था कि कुछ बैक्टीरिया जैसे एजोबैक्टीरिया है, ये जो लेगुमिनेसी कुल के जो प्लांट्स हैं उनकी जड़ों में पाए जाते हैं और ये नाइट्रोजन को फिक्सेशन का काम करते हैं। इसके अलावा कुछ शैवाल भी हैं, फंगस भी हैं, ये भी नाइट्रोजन गैस को जो है यौगिक के रूप में कन्वर्ट करते हैं और उनका स्थिरीकरण करते हैं। तो नाइट्रोजन चक्कर जो है इसको समझने के लिए हम 3-4 बिंदु है जो इनके स्टेप्स हैं, जो पद हैं, इनका अध्ययन करेंगे और उनका अध्ययन करते हुए नाइट्रोजन चक्र को समझने का प्रयास करेंगे। तो नाइट्रोजन चक्र के जो स्टेप्स हैं उसमें पहला है वातावरणीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण यानी फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। इसके बारे में अपने पहले ही बात की है कि जो नाइट्रोजन है वो
वातावरण में मुक्त रूप से पाई जाती है और बहुतायत से पाई जाती है, लेकिन इसके बावजूद जो है जीव इसका सीधा उपयोग नहीं कर पाते। इसलिए जो कुछ बैक्टीरिया हैं, अभी बात की अपने बैक्टीरिया सवाल, और कुछ फंगस जो हैं वो इसका फिक्सेशन करते हैं और उसके बाद जो है जीव जो है या जो प्लांट्स है उसका उपयोग करते हैं। प्लांट्स को फिर जीव इस तरह से एक चक्कर से आगे जो है इसका प्रवाह चलता रहता है। तो गैसीय नाइट्रोजन का यौगिक के रूप में परिवर्तन क्या कहलाता है? फिक्सेशन या स्थिरीकरण। गैसीय नाइट्रोजन के सीधे उपयोग की क्षमता हरे पादप और जंतुओं में नहीं पाई जाती, ये बात हमने पहले कर ली है। और ये क्रिया कैसे होती है, किस प्रकार से संपन्न होती है, इसको समझने के लिए कुछ बिंदुओं के बारे में चर्चा करें। कुछ बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। पहला बिंदु है नाइट्रोजन की कुछ मात्रा, यानी जो नाइट्रोजन वातावरण में पाई जाती है उसकी कुछ मात्रा बिजली कड़कते समय स्थिरीकृत हो जाती है। यानी बिजली जो है, आकाशीय बिजली जब चमकती है, कड़कती है, उस समय वातावरणीय नाइट्रोजन की कुछ मात्रा जो है उसका फिक्सेशन हो जाता है। ये फिक्सेशन इलेक्ट्रोकेमिकल फिक्सेशन कहलाता है, यानी विद्युत रासायनिक स्थिरीकरण। इसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्साइड बनाती है। यानी विद्युत रासायनिक स्थिरीकरण में क्या होता है कि नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्साइड बनाती है और ये फिर जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक एसिड बना लेती है। और ये जो नाइट्रिक एसिड है, यानी ये जो नाइट्रिक एसिड है, ये जो मृदा में जो क्षारीय पदार्थ हैं उनके साथ क्रिया करके नाइट्रेट उत्पन्न करता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि नाइट्रोजन जो है वातावरण में है और वातावरणीय नाइट्रोजन जो है बिजली तड़न के साथ, बिजली कड़कने के साथ ये जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया होती है और एक नाइट्रिक एसिड बनता है। नाइट्रिक एसिड जो है वर्षा के साथ या जल के साथ ये ज़मीन में आता है, भूमि में आता है, और मृदा में जो क्षार हैं उनके साथ ये क्रिया करके तो नाइट्रोजन है वो फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाती है, नाइट्रेट बन जाता है। दूसरा बिंदु, नाइट्रोजन की अधिकांश मात्रा का स्थिरीकरण कुछ विशेष प्रकार के जो प्रोकैरियोट्स जीव हैं वो करते हैं। यानी हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजन का फिक्सेशन। और नाइट्रोजन का फिक्सेशन जो है किस तरह से होता है, उसमें पहला स्टेप आपने बात की थी, पहला जो बिंदु है उसके बारे में बात की थी कि विद्युत तड़न से बिजली जो कड़कती है उसके द्वारा जो है नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो जाता है। क्योंकि ये नाइट्रोजन जो है ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बनाती है और फिर जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक एसिड में बनता है। और नाइट्रिक एसिड जो है ज़मीन में जो क्षार है उनके साथ क्रिया करके नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो दूसरी तरीका है वो है कि नाइट्रोजन मुक्त नाइट्रोजन है, इसका जो अधिकांश भाग है, यानी अधिकांश भाग तो नहीं होता, सारी नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं होता, लेकिन जो फिक्सेशन हो रहा है, जितनी नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो रहा है उसका अधिकांश भाग जो है प्रोकैरियोट्स जंतुओं द्वारा किया जाता है। इसमें अनेक प्रकार के बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल और कवक शामिल होते हैं और ये सभी जो जीव हैं ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन जीवों को भी अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम दो भागों में बांट कर अध्ययन कर सकते हैं। एक तो वो श्रेणी जिसमें सहजीवी बैक्टीरिया और शैवाल हैं, और जो हायर प्लांट्स हैं, बड़े जो पेड़ हैं, उनके साथ ये सिम्बायोटिक रूप में पाए जाते हैं। तो एक श्रेणी कौन सी होगी? जो बड़े पेड़ हैं उनके साथ सहजीवन के रूप में पाए जाने वाले बैक्टीरियाओं की। दूसरी श्रेणी मुक्त जीवी बैक्टीरिया या नीलहरित शैवालों की। तो कहने का मतलब है कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन बिजली तड़न से होता है और जो प्रोकैरियोट्स जीव हैं उनके द्वारा होता है। तीसरा बिंदु है नाइट्रोजन जो स्थिरीकरण है, यानी फिक्सेशन की जो विधि है वो एक आर्टिफिशियल विधि भी है जिसको औद्योगिक विधि भी कहते हैं। और इसमें नाइट्रोजन के विभिन्न यौगिक रासायनिक खाद के रूप में निर्मित किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, और ये खाद जो है मृदा में डाली जाती है, जहाँ से इनका चक्रण हो जाता है। मृदा से ही प्लांट्स तक पहुँचती है और प्लांट से जंतुओं तक, इस तरह से इनका चक्रण चलता रहता है। तो इस तरह से ये इंडस्ट्रियल फिक्सेशन कहलाता है। कृत्रिम विधि जो है इसको हम इंडस्ट्रियल फिक्सेशन भी कह सकते हैं।
नाइट्रोजन स्थिरीकरण के जो स्टेप्स हैं वो एंडोथर्मिक टाइप के होते हैं, यानी इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इस क्रिया में आणविक नाइट्रोजन को पृथक किया जाता है, जिसमें जो N2 है इसे 2N में कन्वर्ट हो जाती है। ये कार्य सूक्ष्म जीव यानी नाइट्रोजिनस और हाइड्रोजिनस एंजाइम्स है, ये इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ पर हम एक चक्रण का एक डायग्राम देख रहे हैं, जिसमें वातावरणीय जो नाइट्रोजन है वो विभिन्न चक्रों द्वारा जीवमंडल में और जीवमंडल से पुनः वातावरण में प्रवाहित हो रही है। यहाँ पर हम देख रहे हैं, देखो प्लांट्स, तो प्लांट्स में जो है नाइट्रोजन फिक्स हो गई किसके द्वारा, जो बैक्टीरिया हैं उनके द्वारा। और ये इन प्लांट्स को कोई मान लो मवेशी खा रहा है तो वही मवेशी में चली गई और मवेशी से फिर जो है ये वापस जो है इसका एल्यूमिनेशन होता है और नाइट्रिफिकेशन होने के बाद में नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाती है और नाइट्रेट से पुनः ये जो है वापस वातावरणीय नाइट्रोजन में है उसमें चली जाती है। इस तरह से एक चक्र के रूप में इनका प्रवाह जो है चलता रहता है। इसी तरह से जो दूसरा चक्र है, इसमें जैसे मान लो ये नाइट्रेट जो है ये जल के साथ घुल के जो है जलीय माध्यम जो है झील, तालाब या महासागर में चले जाते हैं, जहाँ पर जो जू प्लैंकटन है या फाइटोप्लैंकटन को जू प्लैंकटन खाते हैं और जू प्लैंकटन को जो है छोटी मछलियाँ खाती हैं, उनको बड़ी मछलियाँ खाती हैं और इस तरह से जो है पुनः ये नाइट्रेट में फिर कन्वर्ट हो जाता है इनके डिके के द्वारा। तो अतः स्पष्ट है कि पादप सीधे गैस या नाइट्रोजन का उपयोग नहीं करते, वरन नाइट्रोजन जो है इसकी आपूर्ति नाइट्रेट या अमोनियम यौगिकों से होती है। यानी नाइट्रोजन जो है किसी दूसरे यौगिक के रूप में जो है ग्रहण की जाती है। अमोनियम लवण मुख्यतः सूक्ष्म जो माइक्रोब्स हैं, सूक्ष्म जीव हैं, इनमें मिलते हैं, या कृत्रिम खाद, जिसको रासायनिक खाद भी कहते हैं, के रूप में ये पौधों को दी जाते हैं। नाइट्रेट यौगिक या तो रासायनिक खाद के रूप में खेतों में डाले जाते हैं या बिजली कड़कते समय ये प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होते हैं। दूसरा जो स्टेप है नाइट्रोजन का फिक्सेशन का एक तरह से, वो है अवशोषण एवं स्वांगीकरण। यानी हमने अभी बात की नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में बात की। फिक्सेशन के बारे में 2-3 तरीके बताए। पहला ये था कि विद्युत त्वरण से नाइट्रोजन जो है दूसरे यौगिक में कन्वर्ट हो जाती है, नाइट्रेट में बदल जाती है। एक तरीका ये हो सकता है कि कुछ जो जीवाणु, कुछ फंगस भी हैं और शैवाल भी हैं, ये भी जो वातावरणीय नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट यौगिकों में कन्वर्ट कर लेते हैं और जो है फिर वो प्लांट उस द्वारा अब्जॉर्ब हो जाता है और प्लांट जो है फिर उसको एनिमल्स ले लेते हैं। एक तरीका और भी है जो जिसमें अपने बात की थी कि कृत्रिम तरीके से तैयार किया जाता है और ये जो है खाद के रूप में तैयार करके इसको जो है ज़मीन में डाल दिया जाता है और जहाँ से प्लांट्स द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और ये प्लांट्स जो है फिर जंतुओं के शरीर में पहुँच दिए जाते हैं और वहाँ से फिर पुनः जो है ये वातावरण में चले जाते हैं यूरिन के रूप में या जो वैसे इनके डिके के बाद में मर्द होने के बाद में। इस तरह से एक चक्कर के रूप में इनका क्रम जो है चलता रहता है। तो इस तरह से नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो गया। उसके बाद में ये नाइट्रोजन जो है फिक्सेशन होने के बाद में यानी नाइट्रेट के रूप में बदलने के बाद में इसको जीव जो है कैसे अब्जॉर्ब करते हैं, इसके बारे में बात करें तो नाइट्रेट यौगिकों को पौधे मृदा से अपनी जड़ों द्वारा अवशोषित करते हैं, ये सब हम जानते हैं। सहजीवी सूक्ष्मजीवों से प्राप्त तथा अवशोषित नाइट्रोजन यौगिकों का उपयोग पादप अपने शरीर के निर्माण के लिए या अपने शरीर के लिए जो प्रोटीन की ज़रूरत होती है उसमें करते हैं और ये जो क्रिया है वो क्या कहलाती है, एसिमिलेशन कहलाती है। पादपों में नाइट्रोजन एमिनो अम्ल या इनसे जो प्रोटीन जो है इनमें बदल जाती है। तीसरा स्टेप मृदा में पुनः नाइट्रोजन यौगिक का सम्मिलित होना, यानी नाइट्रोजन वातावरण से नाइट्रोजन का फिक्सेशन हुआ, फिक्सेशन से नाइट्रोजन जो है इसका अवशोषण जो है और फिर ये अवशोषण के बाद में पुनः मृदा में कैसे जाती है इसके बारे में बात करेंगे। तो जंतुओं द्वारा उत्सर्जित पदार्थों में नाइट्रोजन के कार्बनिक यौगिक जैसे यूरिया और यूरिक एसिड भी पाए जाते हैं या सम्मिलित होते हैं। इसका कारण ये है कि वसा तथा शर्कराओं की तरह अतिरिक्त अमीनो अम्लों को शरीर में
संचित करने का कोई और रास्ता जंतुओं में नहीं पाया जाता। तो जंतुओं में मल या मर्द शरीर या पादपों के जो टूटे हुए भाग जिसमें पत्तियाँ, टहनियाँ, छाल इत्यादि भी नाइट्रोजन युक्त तथा कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। यानी इनमें जो कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं इनमें नाइट्रोजन जरूर पाई जाती है, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। यदि ये सभी नाइट्रोजन चक्र को पुनः प्राप्त न हो तो ये जो चक्र है ये अव्यवस्थित हो जाता है और वातावरण में जो है नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी, या जीवों में कह सकते हैं। पर तो वास्तव में ऐसा नहीं होता, क्योंकि इन यौगिकों को द्वारा या इन यौगिकों पर क्रिया द्वारा कुछ मृतजीवी बैक्टीरिया और शैवाल जो है उपयोगी अमीनो अम्ल अमोनिया और अमोनियम यौगिकों में तोड़ देते हैं। यानी एक तरह से ये जो चक्कर है वो नियमित रूप से चलता रहता है। ये जो है जंतुओं से फिर पुनः जो है ये क्या आ जाती है, ये जो छाल हैं, पत्तियां हैं, टहनियाँ हैं, यानी ये जो कार्बनिक यौगिक हैं इनके साथ जो नाइट्रोजन पदार्थ पाया जाता है इनको फिर पुनः जो बैक्टीरिया जो है वो एमिनो अमोनिया और अमोनियम में तोड़ देते हैं। चौथा बिंदु, अमोनियम यौगिक का नाइट्रोट में परिवर्तन, इसको बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। यानी बहुत से पौधे जिसके साथ सहजीवी बैक्टीरिया नहीं पाए जाते या जिसकी मृदा में मुक्त जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीव नहीं पाए जाते, उनके लिए नाइट्रेट यौगिक का होना अत्यंत आवश्यक है। ये नाइट्रेट प्राकृतिक रूप से सीधी बिजली कड़कने के समय बनते हैं या यूँ भी कह सकते हैं बिजली जो चढ़न होती है उसके समय बनते हैं, तथा वर्षा के साथ ही मृदा में मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं। इसके अलावा मृदा में नाइट्रेट का तीसरा जो स्रोत है वो नाइट्रीकरण करने वाले सूक्ष्म जीव हैं। जैसे मैंने बताया पहले कि ये जो बैक्टीरिया जो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स को जो है वहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं उनकी जड़ों में। ये बैक्टीरिया मृदा के अमीनो अमोनियम यौगिकों को नाइट्रेट में बदलते हैं। ये कार्य मुख्यतः 2 स्टेप्स में पूरा होता है। जैसे नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया जो हैं पहले इन यौगिकों को क्या करते हैं, नाइट्राइटों में बदलते हैं, और बाद में नाइट्रोबैक्टर जो बैक्टीरिया हैं वो नाइट्राइटों को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। जहाँ की ये हम इसमें देख रहे हैं कि 2NH3 + 3O2 यानी जो अमोनिया है और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होने के क्या बन रहा है 2NO3 + 2H2 और 2 हाइड्रोजन आयन। तो यहाँ पर नाइट्राइट बन रहे हैं और फिर नाइट्राइट की पुनः जो क्रिया किससे हो रही है, ऑक्सीजन से हो रही है, तो यहाँ पर नाइट्रेट बन रहा है। नाइट्रेट यौगिक का नाइट्रोजन में परिवर्तन, विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया जो है नाइट्रेट को पुनः नाइट्रोजन के रूप में कन्वर्ट करते हैं। इस क्रिया को डीनाइट्रिफिकेशन या विनाइट्रीकरण कहा जाता है। यह है स्थिरीकरण की एक तरह से विपरीत प्रक्रिया हुई, क्योंकि स्थिरीकरण में क्या किया जाता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन किया जाता है, और यहाँ पर जो फिक्सेशन हो गया उसका क्या किया जाता है, वापस डीनाइट्रिफिकेशन। ये क्रिया भी शेष पदों की तरह एक महत्वपूर्ण है या उपयोगी है, क्योंकि नाइट्रेट यौगिक तीव्रता से लीच आउट होते हैं और इस कारण से ये तीव्रता के साथ जल के साथ अंतःसंयोजित होकर जो है सेडिमेंट्स के रूप में जो है सम्मिलित हो जाते हैं या बहाव के साथ समुद्र में चले जाते हैं। यदि ये क्रम जारी रहे तो बहुत सालों बाद में जो नाइट्रोजन है वो या जो अधिकांश नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट्स के रूप में बनकर समुद्र या जो अवसाद है वहाँ पर ये एकत्र हो जाती है, वहाँ पर हो जाती है। विनाइट्रीकरण करने वाले बैक्टीरिया इस प्रकार इस नाइट्रेट को पुनः नाइट्रोजन में बदलकर नाइट्रोजन चक्र में पहुँचाते हैं और ये क्रम जो है चलता रहता है। यहाँ पर हम एक और डायग्राम देख रहे हैं जिसमें हम समझ रहे हैं कि नाइट्रोजन जो है वातावरण में नाइट्रोजन है और ये नाइट्रोजन जो है इसमें पहले स्टेप में क्या हो रहा है, यहाँ पर नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो रहा है। और फिक्सेशन के लिए मैंने बताया था, एक तो विद्युत त्वरण बताया था, दूसरा मेथड ये बताया था कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, विशेष तौर से प्रोक्यूरेटिक, और उसके बाद में जो जीवन की उसके बाद में आर्टिफिशियल तरीके से भी जो है नाइट्रोजन का फिक्सेशन किया जाता है, जैसे बताया कि रासायनिक खाद के रूप में।
उसके बाद में ये जो खाद जो नाइट्रोजन है फिक्सेशन करने के बाद में प्लांट्स और एनिमल्स जो है इसको ग्रहण करते हैं, यानी प्लांट्स अब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स को, फिर एनिमल्स ग्रहण कर लें, तो प्लांट्स से कहाँ पहुँच गई, एनिमल्स में, और यहाँ से इसका अमोनिफिकेशन होता है, और अमोनिफिकेशन के बाद में ये अमोनियम साल्ट में कन्वर्ट हो जाती है, और यहाँ से फिर नाइट्रिफिकेशन द्वारा ये नाइट्रेट में बदल जाते हैं। और नाइट्रेट जो है यहाँ पर ये नाइट्रोजन जो है एक यौगिक के रूप में हो गई, लेकिन अगर यहाँ पर डीनाइट्रिफिकेशन नहीं होगा तो पुनः वातावरण में नहीं जा पाएगी। इसलिए इन नाइट्रेट यौगिकों का पुनः डीनाइट्रिफिकेशन आवश्यक है, और ये यहाँ से जो है ना डीनाइट्रिफिकेशन द्वारा वातावरण में मुक्त हो जाती है। इस तरह से वातावरणीय नाइट्रोजन जो है वातावरणीय जो नाइट्रोजन है वो फिक्सेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन जो है कि स्टेप्स द्वारा या इसके क्रम द्वारा जो है वातावरण से जैवमंडल से और जैवमंडल से वातावरण में इनका चक्रण जो है नियमित रूप से चलता रहता है। थैंक यू।